एक शांत फोटोग्राफर था जो पहाड़ों में अकेला रहता था। उसका एक छोटा सा स्टूडियो था जहां वो पर्यटकों की तस्वीरें खींचा करता। एक दिन स्टूडियो में एक लड़की आई। सिया बेहतर खूबसूरत पर उतनी ही रहस्यमयी। सिया ने कहा, मुझे एक ऐसी तस्वीर चाहिए जो मेरी आत्मा को छू ले। नील मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ सवाल थे। सिया हर दिन नील के पास आने लगी। वो घंटों उसके साथ बातें करती और नील उसकी तस्वीर खींचता रहता। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी, लेकिन सिया कभी अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताती थी। एक रात जब नील ने उससे पूछा, तुम हर शाम अचानक गायब क्यों हो जाती हो? सिया बोली, क्योंकि हर इंसान के साथ एक छाया होती है और मेरी छाया मुझे ढूंढती है। नील को लगा शायद ये कोई मजाक है, लेकिन सिया के आंखों में डर था, सच्चा डर। एक दिन नील ने एक पुरानी फोटो अलमारी से निकाली। उसमें एक लड़की थी, कबू सिया जैसी, लेकिन ये फ़ोटो 20 साल पुरानी थी। नील हैरान रह गया। फिर उसने गांव पुराने लोगों से पूछा तो पता चला कि ये 20 साल पहले एक लड़की पहाड़ियों से गिराकर मार गई थी। नाम था सिया। नील के पैर तले ज़मीन खिसक गई। क्या सिया भूत है? उस रात नील ने सिया से सीधे सवाल किया, तुम कौन हो? सिया बोली, मैं वही हूँ जिसे मारना नहीं था, लेकिन जिसने दुनिया का सबसे बड़ा धोखा खाया। सिया बताती है कि 20 साल पहले उसका मंगेतर विवेक उसे इस पहाड़ी इलाके में घूमने लाया था और वहाँ से उसे धक्का देकर मार दिया। लेकिन मारने से पहले उसकी एक तस्वीर खिंच गई थी, नील के स्टूडियो में रखी वही तस्वीर। मैं तब तक इस जगह भटकती रहूँगी जब तक कोई मेरी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाता। सिया बोली, नील अब समझ आ गया था कि ये सिर्फ इश्क नहीं, एक अधूरी आत्मा की पुकार थी। नील ने अखबार में पूरी कहानी छपवाई। पुलिस ने विवेक को ढूंढा और गिरफ्तार किया। सिया की आत्मा अब आज़ाद थी। आखिरी बार सिया ने नील से कहा, अब मैं अपनी छाया के साथ चली जाऊंगी, लेकिन अगर कभी तन्हाई में मेरी तस्वीर देखो तो समझना मैं वही हूँ। नील स्टूडियो में बैठा, उसने कैमरे की ओर देखा और उस पर एक नई तस्वीर उभरी, सिया की मुस्कुराती हुई छाया। एंड स्क्रीन टेक्स्ट। कुछ कहानियाँ पूरी नहीं होती, बस तस्वीर बनकर रह जाती है। हमारा स्टोरी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। बंदे नए हैं तो चैनल को विजिट करें।